Hello everyone, welcome once again to this channel and I hope you are watching the video and you are understanding. जो भी अगर आपको कहीं भी दिक्कत है या फिर डाउट्स है, you can ask me. So let's continue with the topic जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था. We will continue with it. So let's start. सो इन द प्रीवियस वीडियो जो पहला वीडियो था उस पर हम लोगों ने क्राउन क्लासिफिकेशन है ना, वी डिस्कस अबाउट क्राउन क्लासिफिकेशन. उसके बाद हम लोगों ने शुरू किया था टेंडिंग और उसके उसके भी कुछ डिफरेंसेस है, लाइक कल्चरल ऑपरेशन से थोड़ा अलग है, राइट. देयर आर सम डिफरेंसेस, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था. सो लेट्स कंटिन्यू, वी विल कंटिन्यू विद द टेंडिंग ऑपरेशन. सो एज यू कैन सी इन द स्लाइड, राइट, ये टेंडिंग ऑपरेशन है और जो मेन टेंडिंग ऑपरेशन वो ये है, वीडिंग, क्लीनिंग और थिनिंग, राइट. और थिनिंग में भी उसको 4 में कैटेगराइज किया गया है. दैट इज मैकेनिकल थिनिंग, ऑर्डिनरी थिनिंग, क्राउन थिनिंग और एडवांस थिनिंग. हम लोग एक एक डिस्कस करेंगे, राइट. सो सबसे पहले हम लोग वीडिंग के ऊपर डिस्कशन करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो व्हाट इज वीडिंग, राइट. ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया था वीडिंग के बारे में, राइट. वी हैव डिस्कस. और कैसे मैंने आपको जो सिंपल डेफिनेशन दिया था वो क्या था कि ये वीडिंग जो है वो रिमूवल ऑफ द अनवांटेड प्लान है. जो अनवांटेड प्लान है या फिर ना आप नहीं चाहते कि वो ग्रो करे उस पर्टिकुलर एरिया में जो आप दूसरे क्रॉप्स को प्लान कर रहे हो. सो राइट, सो दिस इज कॉल्ड वीडिंग, राइट. एंड या सो जो भी रीजनरेशन एरिया है वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, राइट. सो हर एरिया में कुछ कुछ ऐसे अनवांटेड स्पीशीज, राइट, उगते हैं, लाइक दे अपीयर, राइट. वो भी मच अर्लियर, लाइक बिफोर द मेन ब्रांच. जो मेन ब्रांच है उसके उगने से पहले जो अनवांटेड प्लांट है वो मतलब क्या बोलते हैं, लाइक जर्मिनेट होते हैं, राइट. एंड व्हाट नेक्स्ट, या एंड देन हाउ, लाइक फिर उसके बाद कैसे वो अल्टीमेटली जो भी ये मेन ब्रांच के लाइक जो न्यूट्रिएंट्स इसको मिलना चाहिए वो सब कुछ इसको मिल रहा है जो अनवांटेड प्लान है. और इसकी वजह से क्या जो मेन ब्रांच है या फिर जो मेन क्रॉप है वो मर जाता है, लाइक इट डाइज ऑफ और इट डजंट ग्रो प्रॉपरली. ठीक है, प्रॉपरली अगर वो मतलब अगर नहीं भी मतलब ना नहीं मरता है, लाइक it doesn't die, right, the plant. But what happen, it will grow, but it will grow as an unhealthy plant, all right. It will grow as an unhealthy plant. अच्छे से जब nutrients नहीं मिलेगा तो how it will grow nicely, right. So जो भी unwanted plant है जो इंटरफियर करते हैं या फिर what I'll say इंटरफियर करते हैं, राइट, जो मेन ब्रांच के लाइक इंटरफियर द ग्रोथ, जो ग्रोथ है मेन ब्रांच का, मेन क्रॉप का, राइट. सो ये इसको वीट, हम लोग वीट बोलते हैं, राइट, वीट. सो या सो दैट्स व्हाई रिमूवल, राइट, उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, राइट. रिमूव ऑफ द वीट, इट्स रियली इम्पोर्टेंट. Okay, so yeah, so now if we talk about the forest, okay, that is natural or artificial, like जो regenerate होते हैं natural और artificial way में, method में. So before it grow to a branch, before it grow to a matured plant, okay, matured plant तक matured stage के पहुंचने से पहले जब वो seedling है, alright, when it's still seedling, okay, so तभी आपको उसको remove करना है, alright.
देयर इज़ अ सिंपल डेफिनेशन, ये सिंपल डेफिनेशन है, मैं इंग्लिश में रीड करूँगी, ऑलराइट, उसके बाद मैं हिंदी में आई विल एक्सप्लेन इट, मैं एक्सप्लेन करूँगी. तो वीडिंग इज डिफाइंड एज अ टेंडिंग ऑपरेशन, ऑलराइट, टेंडिंग ऑपरेशन डन इन द व्हाट, in the seedling stage, okay, in nursery or in forest crop that involves the removal or cutting back of all weeds. Like weeding जो है, weeding एक tending operation है, okay, जो seedling stage में नर्सरी में या फिर फॉरेस्ट क्रॉप में उसको रिमूव करते हैं, ओके, उसको रिमूव करते हैं. और वीडिंग के भी ऑब्जेक्ट्स है, ओके. सो देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वीडिंग. सबसे पहला है टू रिड्यूस रूट कंपटीशन. क्यों आप वीडिंग करते हो? जो कंपटीशन है, ओके, रूट का, जो जड़ों का जो कंपटीशन होता है, राइट, देयर इज अ कंपटीशन. इफ वी थिंक दैट ओके ओनली ह्यूमन विल कंपटीशन, नो, इवन इन द प्लांट्स ऑल्सो देयर इज कंपटीशन. तो उसको रिड्यूस करने के लिए जो टू रिड्यूस द रूट कंपटीशन, ओके, जो जड़ें हैं प्लांट्स के उसमें जो कंपटीशन होता है उसको रिड्यूस करने के लिए, ओके, रिड्यूस कंपटीशन. एंड दिस वन जो वाटर लॉस होते हैं, ठीक है, सो दैट इज डन. और दूसरा क्या है ऑब्जेक्ट? टू इम्प्रूव द लाइट कंडीशन, ओके, टू इम्प्रूव द लाइट कंडीशन. सो सबसे पहला क्या था? टू रिड्यूस रूट कंपटीशन एंड transpirational water loss, okay. So this one, these two are very major objects of weeding. See here weeding, like जो पहला है ऑब्जेक्ट क्या था? to reduce root competition, right? So जो वीडिंग प्रोसेस है या वीडिंग प्रोसेस है, ओके, जो टेंडिंग ऑपरेशन है, उसको हम क्यों करते हैं? सबसे पहला रीज़न ये है कि रिड्यूस करना है जो भी जड़े की कंपटीशन है, रूट्स कंपटीशन, ओके. कंपटीशन किस में? मॉइस्चर के लिए, ओके, मॉइस्चर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, जो भी न्यूट्रिशन के मिलता है उसमें भी कंपटीशन होता है, ऑलराइट. एंड इवन रिड्यूस करता है वाटर लॉस को. और जो टाइनी सीडलिंग्स है, ओके, डिजायर स्पीशीज का, जो भी आप स्पीशीज उगा रहे हो, जो भी आप क्रॉप्स उगा रहे हो सीडलिंग स्टेज में ही, ठीक है, वो नहीं कम्पीट कर पाते हैं, नहीं कंपटीशन कर पाते हैं जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश वीड अगर उसके साइट में है तो, ओके. इफ देयर इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश वीड, जो ऑलरेडी सीडलिंग्स नहीं है, प्लांट्स हो गया, वो जो वीड है इट्स ऑलरेडी अ ग्रोन अप प्लांट, तो जो आपका जो क्रॉप है जो सीडलिंग स्टेज में है वो कम्पीट नहीं कर पाता है, ठीक है. तो ये दिक्कत होता है इसको भी, राइट. सो इसलिए जो वीडिंग है बहुत नेसेसरी है कि आप उसको सीडलिंग स्टेज में ही उसको रिमूव करो, राइट. यू हैव टू रिमूव इट एट द सीडलिंग स्टेज ओनली, ओके. सो तो ऐसे कुछ पेड़ है तो जो ज़्यादा मतलब ना इट डजंट गेट अफेक्टेड दैट मच, ओके, ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता है. लाइक व्हेन द वीड आर ग्रोन बाय द साइड, जो वीड्स है, जो अनवांटेड प्लांट है, अगर वो उनके साइड में ग्रो करता है उससे ज़्यादा मतलब फ़र्क नहीं होता है उस पेड़ को. लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है पेड़ के जिनको बहुत फ़र्क पड़ता है अगर उनके साइड में लाइक अगर अनवांटेड प्लांट है, राइट. जैसे कि जो एग्जाम्पल है पेड़ के, राइट, जो नहीं मतलब वराल से उनके साइड से या फिर जो भी मतलब इर्द गिर्द है उसमें वीट नहीं होना है. लाइक देयर शुड नॉट बी एनी अनवांटेड प्लांट, ओके. तो जो स्पीशीज है पेड़ के वो है टीक, राइट, TEAK, और सेमाल, SEMAL, ओके. ये बहुत सफ़र करते हैं, दे रियली सफ़र, ओके. ये बहुत मतलब लाइक दे रियली सफ़र मोर देन अदर ट्री, ओके. तो इसलिए इसको हमेशा वीड फ्री, ओके, वीड फ्री रहना चाहिए. उसके जो मतलब जो जहाँ पर आप प्लान कर रहे हो उसको इट शुड बी वीड क्लीन, ओके. बिगिनिंग से ही जैसे ही आप प्लान करते हो, ये जो टीक ट्री है, ओके, राइट, जैसे सपोज सीडलिंग फॉर्म में ही आपने इसको प्लान किया है तो
जो एरिया है वहाँ पर जहाँ पर आप प्लांटेशन कर रहे हो वो पूरी तरीके से क्लीन होना चाहिए, उसमें एक भी अनवांटेड प्लांट नहीं होना चाहिए, इट शुड बी क्लीन, ऑलराइट। एंड या ताकि ये सरवाइव कर सके और अच्छे से ग्रो कर पाए, ठीक है। और और जो स्टडी किए थे ये होल HOLE और चैम्पियन ने, ओके, चैम्पियन और ग्रिफिथ ने, ओके, और सेट SETH के, इन लोगों ने भी स्टडी के द्वारा के जब स्टडी कर रहे थे, राइट, अबाउट द फॉरेस्ट, अबाउट द रीजनरेशन, जो भी रीजनरेशन है या फिर जो फॉरेस्ट टाइप भी आपको बताया था ना, वो जो क्लासिफाई किया गया था लाइक अकॉर्डिंग टू चैम्पियन और सेट, राइट। तो ये तो उन लोगों ने एक चीज़ बताया कि जहाँ पर मतलब जब क्रिटिकल ग्रोथ होता है, जिस जगह पे सॉइल मॉइस्चर, ओके, सॉइल मॉइस्चर इनएडिक्वेट है, ज़्यादा नहीं है, ओके, स्पेशली जो उसका क्रिटिकल ग्रोथ पीरियड है, वो एक फैक्टर है जो साल का पेड़ है ना, SAL रीजनरेशन प्रैक्टिस करते हैं, फेल हो जाता है, लाइक इट डजंट बिकम सक्सेसफुल नहीं होता है रीजनरेशन, इसके मॉइस्चर, जो सॉइल मॉइस्चर है कि उसकी वजह से, इनएडिक्वेट सॉइल मॉइस्चर की वजह से, ठीक है। और ये भटनगर ने, जो भटनगर है, ओके, भटनगर, ये भी, इसने भी स्टडी किया था और इसने मतलब what I'll say, भटनगर ऑल्सो फाउंड, ओके, उसने भी जांच के मतलब ये जाना कि जो साल का सिडलिंग है, ओके, जो साल वैरायटी जो पेड़ है ना, तो उसका जो सिडलिंग है, ऑलराइट, इट शुड बी, द एरिया शुड बी, जहाँ पर आप प्लांटेशन कर रहे हो वो वीट फ्री होना चाहिए, ठीक है, उसके बेटर ग्रोथ के लिए और उसके हाइट के लिए, राइट, चौड़ापन, उसका लंबाई, ओके, ताकि अच्छे से उसका मतलब ग्रोथ हो, ओके। और इसमें रूट कंपटीशन नहीं होगा और वाटर लॉस भी नहीं होगा, ओके। सो दिस इज अबाउट वीट, ओके, ऑब्जेक्ट ऑफ दिस वन ऑफ वीडिंग। नाउ विल कम टू द सेकंड वन, द ऑब्जेक्ट ऑफ वीडिंग। ओके, सो जो सेकंड ऑब्जेक्ट है, ओके, ऑब्जेक्ट ऑफ वीडिंग इज टू इम्प्रूव लाइट कंडीशन, राइट। हम सबको मालूम है कि लाइट कितना इम्पोर्टेंट है प्लांट्स के लिए, है, सो इट्स रियली इम्पोर्टेंट फॉर व्हाट, किसके लिए, इसके लिए टू फॉर्म टू लाइक दिस वन इज नेसेसरी, जो लाइट है वो नेसेसरी है क्लोरोफिल फॉर्मेशन के लिए, ओके, वो क्लोरोफिल को फॉर्म करते हैं और इससे इवन फोटोसिंथेसिस ऑल्सो, फोटोसिंथेसिस के लिए भी, ठीक है। लेकिन कभी कभी जो फॉरेस्ट एरिया है ना, लाइक इन द फॉरेस्ट एरिया लाइक व्हेन द प्लांट्स आर ग्रोन, ओके, व्हेन द प्लांट्स आर ग्रोन, तो वहाँ पर जो लाइट है बिफोर रीचिंग द ग्राउंड लेवल, राइट, ग्राउंड लेवल पहुँचने से पहले सीडलिंग को मतलब what I'll say, सीडलिंग ना, बिफोर द सीडलिंग दे रिसीव द लाइट को रिसीव करने से पहले जो वीट ऑलरेडी ग्रो कर चुके हैं, ओके, जो अनवांटेड प्लांट है वो कभी कभी कवर करता है लाइट को, ऑलराइट। सो दैट्स व्हाई, लाइक बिकॉज ऑब्वियसली जो रीजनरेशन है इट ऑलवेज स्टार्ट विद अ स्मॉल प्लांट, राइट, कैसे जर्मिनेट होता है, कैसे फिर वो सीडलिंग बन जाता है। तो जब वो सीडलिंग स्टेज में है तो जो ऑलरेडी वीट प्लान है, राइट, कैसे वो लाइक कवर करता है सूरज की जो किरणें हैं, राइट, इट कवर्स, सो दे वोंट गेट प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलता है, तो इसलिए इसके वजह से भी दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर द प्रॉपर ग्रोथ ना, प्रॉपर ग्रोथ के लिए प्लांट के और उसके सर्वाइवल के लिए जो सीडलिंग है, राइट, अगर जो सीडलिंग स्टेज है उसको पार कर दिया और वो मतलब पूरी तरीके से प्लांट बन गया, देन इट ग्रो टू मेच्योर स्टेज, तो फिर इट विल ग्रो वेरी नाइसली। लेकिन अगर सीडलिंग स्टेज में ही उसका अच्छे से मतलब ना, लाइक दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है, अच्छे ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो वो
अच्छा प्लांट लाइक इट वोंट ग्रो नाइसली, ओके, उसका ग्रोथ अच्छे से नहीं होगा। इसलिए वीडिंग बहुत बहुत ज़रूरी है ऑन रेगुलर बेसिस में बहुत ज़रूरी है वीडिंग, ओके। तो ये हुआ आपके ऑब्जेक्टिव्स, ओके, वीडिंग का, ओके। सो नाउ अबाउट सीजन नंबर्स एंड ड्यूरेशन, कि किस सीज़न में आपको वीडिंग करना है, ओके, कितनी बार और किस ड्यूरेशन में आपको वीडिंग करना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला कि कभी कभी जो वीड है, जो अनवांटेड प्लांट है, कैसे सप्रेस करता है, कैसे लाइक जो सीडलिंग है उसको बढ़ने से रोकता है, राइट। जो मेन ब्रांच है या मतलब मेन वैराइटीज़ है प्लांट का, कैसे उसको बढ़ने से ना रोकता है, राइट। और फिर यही नहीं, दूसरा क्या है, दिस वन, ये पहला पॉइंट है, कैसे सप्रेस करता है, कैसे इसको रोकता है बढ़ने से जो सीडलिंग है, राइट। सो देयर इज़ ऑल्सो सम रीज़न, जैसे कि सीज़न, ऐसा नहीं कि अच्छा मतलब सपोज विंटर सीजन है, ओके, फ्रोस्ट है, विंटर सीजन है, सो वीट इट वोंट बी डेड एंड मच, ऐसा नहीं है, लेकिन वैराइटीज़ में भी डिपेंड करता है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द वैराइटीज़ ऑल्सो, ऑलराइट। So thus in practice weeding are done in plantation during the rainy season maybe, and stop by the end of September, all right. And then this one also, weeding is done even in the spring season, जो spring season है, right, उसमें भी like weeding is compulsion, मतलब जब भी आप देखोगे कि अच्छा like unwanted plant grow हो गया, now you have to just remove it, okay. And then next is about the number of weeding, okay, जो number है weeding का, okay, is to be done in a particular year, right, depending upon the intensity of the weed growth. इंटेंसिटी जो है वीड ग्रोथ का कि कितना बढ़ रहा है उस पर डिपेंड, लाइक डिपेंडिंग ऑन दिस बेसिस ना वीडिंग आपको करना है, ऑलराइट। एंड यस, लाइक कुछ वैराइटीज ऐसे भी है, ऑलराइट, दैट यू हैव टू डू वीडिंग 3 वीडिंग, ओके, इन फर्स्ट ईयर, या फिर 2 and then 2 in the second year and 1 in the third year, okay, especially जो fast growing species है, जो seedling है आपका, okay. And then yeah, so like you have to see, लेकिन जो मेन चीज़ है आपको ये याद रखना है कि जब भी आपको दिखे, like when you see or if that area it comes under the local people, तो आप जा सकते हो, चेक कर सकते हो, so like you can do weeding, okay, in both this regeneration area, especially जो regeneration area है, या फिर जो एरिया जहाँ से मतलब इकोनॉमिकली यूज़ होता है, या फिर ना लाइक फॉर कमर्शियल यूज़, राइट, डोमेस्टिक यूज़, राइट, सो you can visit, right. So yeah, and then yeah, even the duration also, okay, so I'll give you the duration of the weeding also, okay. So like I said, जो main है वो ये है कि whenever you see the unwanted plant you have to remove it, okay. So this was about weeding, okay. So the next we will discuss in the next slide, okay, on the next video.